गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर 3 है आपका फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले आप फ्रैक्शन के बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। फ्रैक्शन कैसे आप डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, मतलब ये कि किसी पूरी चीज़ में से कोई एक छोटा पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक एप्पल है और एक एप्पल के हमने 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एप्पल है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। मान लो हमें किसी एक सेब को 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम जो एक, जैसे मान लो एक आपको देना है, एक दो आपके फ्रेंड्स को देना है अलग अलग। ठीक है, तो मान लो आपको हम कितना देंगे? इतना पार्ट, यही तो देंगे आपको हम। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये पार्ट हमारा बोला जाएगा 1, क्योंकि 1 आपको मिला है, जो आपको मिला वो, और टोटल कितने हैं? 1 2 3, तो 1/3। मतलब ये कि 1/3 आपको मिला, 1/3 आपके फ्रेंड को, और 1/3 आपके अदर फ्रेंड को। तो ये जो 1/3 है ये आपका क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 1। ठीक, 3 चीज़ों में से 1 आपको मिली है, तो 1/3। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 5/10, इसका मतलब है 5/10, मतलब 10 में से 5। ये जो हमारा ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन के टाइप देखिए, जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे 3/6, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे। 3 छोटा है और 6 बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, 5/2 ऊपर न्यूमरेटर है, ये बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन हम आपको बाद में बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? जब हमारा फ्रैक्शन में होल नंबर भी होता है, जैसे 2 होल 3/6, इसको क्या बोलते हैं? 2 होल 3/6। लिखा ऐसे जाएगा 2 होल 3/6। इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें ये होल नंबर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि लाइक फ्रैक्शन कोई एक फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो नहीं सकता है। लाइक फ्रैक्शन हमारे 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं। अगर वो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर दिए गए 7 7 7, ये 3 फ्रैक्शंस हैं, अलग अलग 3 फ्रैक्शंस हैं। इन तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है? 7। मतलब जब हमारे व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन इसी का जस्ट अपोजिट है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है हमारा जब हमारा किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/10, 1/2, 1/6, 1/5। इसको हम, इन फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है। जब हमारा न्यूमरेटर 1 होता है तो उन फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर फ्रैक्शन, सॉरी यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कुछ दे रहे हैं, अभी देंगे, उसमें आपको PDF सेंड करेंगे। उसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो उसमें आपको सभी क्वेश्चंस में इस टाइप के सर्कल बने होंगे। तो मान लो जैसे ये है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे बीच में बॉक्स होगा। अब देखिए इसके मान लो हमने 5 पार्ट किए, नहीं, इसके पार्ट कितने कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। ठीक है, और इसके हमने 2 पार्ट फिल कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। इसको लिखेंगे क्या? अगर लिखना चाहेंगे तो टोटल पार्ट कितने? टोटल पार्ट नीचे लिखे जाते हैं और जो शेडेड होते हैं उसको ऊपर। तो 2/4 ये होगा हमारा। और इसमें हमने मान लो 1 2 3 और 4, इसमें हमने 4 पार्ट को सेट कर दिया। ये 4/8 में टोटल कितने थे? 8। ठीक, अब ये 4/8 है, ये 2/4 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे टोटल पार्ट कितने थे? 8। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हुए? 4। मतलब सर्कल वही है, वही सर्कल में अगर हमने 4 पार्ट किए उसमें से 2, और यहाँ पे 8 पार्ट किए उसमें से
4। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सर्कल में जो जितना इसमें शेडेड है उतना ही इसमें भी शेडेड है, ठीक है। हमें शेडेड एरिया देखना है, सभी सर्कल्स में शेडेड एरिया देखना है। अब हो सकता है कि शेडेड एरिया यहाँ पे बीच में हो, आपको अपना एडजस्ट करके देखना है। अगर जिस भी सर्कल में शेडेड पार्ट ज़्यादा होगा वो सर्कल बड़ा होगा, बट यहाँ पे शेडेड पार्ट क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या है, इक्वल। तो आपको जो हम अभी PDF सेंड करेंगे उसमें जो एक्सरसाइज है वो आपके बेसिस पे है शेडेड पार्ट के, तो आप शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।